सब प्रेम साहेब बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमयी माताएं बहनों, सभी को सब प्रेम साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब का बड़ा ही सुंदर शब्द है। बीजक में साखी नंबर 286, 287 और 88 में सदगुरु कबीर साहब ने गुरु और शिष्य किस प्रकार से सदगुरु रूपी ज्ञान को सीढ़ी को किस प्रकार से चढ़ा जाता है, क्या सच्चाई होती है, किस सत्य उपदेशों से मनुष्य विमुख हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब अपने शब्दों में समझाते हैं और बताते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द विमुखा होए, ताको काल न घसीटी है राख सके नहीं कोई। भुंवरी घाम बसे घट माही, सब कोई बसे सोग की छाही। सो मिला सोग जो मिला सो गुरु मिला, शीस न मिलिया को 6,96,000 रमैनी एक जीव पर होए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो आदमी सदगुरु रूपी ज्ञान की सीढ़ी उतर जाता है, अर्थात सत्य उपदेशों से विमुख हो जाता है, जो सत्य को नहीं समझ पाता, जो सतगुरु बताते हैं उससे विमुख होकर वह कहीं और रहता है, उसे दुर्भावना रूपी काल घसीट कर संसार में रगड़ता रहता है। इसी संसार में वह भटकता रहता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उस समय उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। व्यक्ति के हृदय में तरह तरह की कामनाओं की चलन ऐसी रहती है जैसे हल्की बदली में धूप, उत्तम धूप। इसके फलस्वरूप सभी सकामी जीव शोक की छाया में ही पड़े रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब का कथन है, वह कहते हैं कि सच्चा ज्ञान लेने वाला निष्कपट शिष्य कम ही दिखाई पड़ते हैं, जिनके अंदर कोई कपट नहीं होता, निर्छल भाव होता है, कोई छल नहीं करते वह सिर्फ भक्ति भावना रखते हैं, सदगुरु से ज्ञान उपदेश लेने की भावना रखते हैं। उनके अंदर कोई और दूसरा लोभ लालच नहीं होता। यदि कोई मिलता भी है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे मिलते तो नहीं हैं, लेकिन अगर कोई मिलता भी है तो वह ज्ञान का अहंकारी और उपदेश देने वाला मिलता है। हर व्यक्ति जितने भी हैं वह गुरु के पास जाते हैं। वह जाते तो हैं ज्ञान लेने के लिए, लेकिन वह ज्ञानी इतना बन जाते हैं, अपने आप को समझते हैं उनका उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। वह अहंकारी हो जाते हैं और वह उपदेश देने वाला अर्थात गुरु बनकर ही आता है। 6 दर्शनों के लाखों ग्रंथों और 96 वेदों के हजारों पूजा पाठ प्रार्थना आदि सब एक ही जीव से भरे हुए हैं, एक ही जीव से भरे रहते हैं। कहने का यह अर्थ है कि समस्त कल्पनाओं और ज्ञान विज्ञान आदि का केंद्र बिंदु मनुष्य ही है। मनुष्य से ही सब कुछ उपजा है। मानव शरीर पाकर आप कहाँ भटक रहे हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु के उपदेशों का पालन करो, गुरु की बताई हुई बातों पर ध्यान दो, वह क्या बता रहे हैं वह समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि सदगुरु कुछ और बता रहे हैं, गुरुजन कुछ और बता रहे हैं और कुछ और आप कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजन आपको रास्ता दिखाते हैं, गुरुजन आपको सत्य उपदेशों पर चलने के लिए कहते हैं। अगर सदगुरु कहते हैं कि गुरु के उपदेशों पर चलोगे तो इस संसार की समस्त काल्पनिक जो भी यह काल्पनिक धारा है उनसे बचकर आप, उनसे विमुख होकर आप सदगुरु के शरण में जाओगे, परमात्मा के शरण में जाओगे। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान रूपी शब्द आपके जीवन को कल्याण के लिए बहुत ही लाभकारी है।
इसलिए सदगुरु कबीर साहब की शब्दों और उनकी वाणियों को आपको समझना अति आवश्यक होता है।